आज हम बात करने वाले हैं उन डेटिंग ऐप्स के बारे में जहां प्यार के प्रॉमिस के साथ साथ छुपी होती है काफ़ी डार्क और डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स। तो वेलकम टू द डार्क सीक्रेट्स ऑफ डेटिंग ऐप्स। आपके फ़ोन में एक छोटी सी ऐप होती है जिसमें बहुत सारे सीड्यूसिव वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि आपको प्यार का वादा करती है, लेकिन उसके पीछे छुपी होती है एक बहुत बड़ी डार्क दुनिया। आज हम उसी दुनिया में घुसने वाले हैं जहां स्वाइप राइट का मतलब हो सकता है लाइफ राइट ऑफ ट्रैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं यू आर द प्रोडक्ट नॉट द कस्टमर, क्योंकि ये लाइन तो आपने बहुत ही बार सुनी होगी। देखो, डेटिंग ऐप्स का असली बिजनेस मॉडल क्या है? आपको लगता है कि आपको ऐप फ्री में यूज़ करने के लिए मिलता है, बट इन रियलिटी वो लोग आपके साथ खेलते हैं। टिंडर, बम्बल और हिंज जैसे ये सब सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे जैसे आप किसके साथ कितना टाइम चैट कर रहे हो, आपकी लोकेशन, आपके स्वाइपिंग पैटर्न्स को देखता है और इवन आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड प्रेफरेंस को भी वो वॉच करता है। 2017 में एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने टिंडर से अपना डेटा रिक्वेस्ट किया था। जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्हें मिला 800 पेजेस का PDF, जिसमें उनके सारे मैचेस, डिलीटेड कन्वर्सेशंस, उनकी लोकेशन हिस्ट्री और तो और उनके इंस्टाग्राम के लाइक्स के रिकॉर्ड भी मिले थे। इसका मतलब वो लोग आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में। ये ऐप्स आपको एक डोपामीन लूप क्रिएट करती है। हर बार जब आपको एक मैच मिलता है, आपका ब्रेन एक तरीके का रिवॉर्ड फील करता है। ये एक स्लॉट मशीन जैसा मैकेनिज्म है। अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स के चक्कर में आप बस स्वाइप करते जाते हो। ऐप्स डिलिबरेटली आपके मैचेस को डिले करता है या अनअट्रैक्टिव दिखाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वाइप करते रहो। अब बात कर लेते हैं फेक प्रोफाइल्स और बॉट्स के बारे में, जो कि है द लव इल्यूजन। ऐप्स पर हर अट्रैक्टिव प्रोफाइल रियल नहीं होती। कई ऐप्स, स्पेशली लेस पॉपुलर वंस, फेक प्रोफाइल्स बनाती है टू मेक श्योर यूजर्स उससे इंगेज करें। 2015 में एस्ले मेडिसन, एक मैरिड डेटिंग साइट है, उसकी वेबसाइट हैक हो गई थी। 37 मिलियन यूजर्स उसमें एक्सपोज हुए थे और पता चला कि उनमें से 95% जो फीमेल्स होती है वो बॉट्स और फेक थी, उनमें से कोई रियल नहीं था। 2020 की एक रियल कहानी है। एक लड़का एक लड़की से हफ्तों तक चैटिंग करता रहा। बाद में उसे पता चला कि ये जो चैटिंग्स है वो AI जनरेटेड है। और वो कैसे पता चला? जब उसने उसे मीटअप के लिए बुलाया तो वो जो प्रोफाइल था वो डिलीट हो चुका था। तो कुछ जो लोकल ऐप्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को स्पेशली हायर करते हैं ताकि वो जो सीड्यूसिव और रोमांटिक चैट्स है वो यूजर से करते रहे, ताकि उनका इंगेजमेंट बढ़ता रहे। अब बात कर लेते हैं डेंजरस डेट्स। एक रियल लाइफ कहानी है। स्वाइप करना इनोसेंट लगता है, बट क्या आप जानते हो डेटिंग ऐप्स में मर्डर भी होते हैं? एक रियल लाइफ कहानी है जो कि यूके का इंसिडेंट है। स्टीफन पोर्ट ने एक ग्रिंडर ऐप को यूज करके मल्टीपल यंग मेन को ड्रग दिया, उन्हें असॉल्ट किया और उनका मर्डर भी किया। टिंडर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक इजराइल कॉन आर्टिस्ट ने वुमेन को बिलियनियर बन के ट्रैप किया और उनसे $10 मिलियन का स्कैम किया। तो ये तो हो गई फॉरेन की कहानी। अब एक इंडियन रियल स्टोरी भी जान लेते हैं। एक 22 साल की लड़की का एक लड़के के साथ मैच होता है। उन्होंने दिल्ली में मीटअप का प्लान बनाया। उसके बाद वो लड़की कभी वापस घर नहीं आई। बाद में वो लड़का अरेस्ट हो गया और पता चला कि इसके खिलाफ बहुत सारे FIRs थे। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल डैमेज के बारे में। बहुत सारे ऐप्स आपको एक फेक सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी देती है। हर मैच एक वैलिडेशन होता है, बट जैसे ही लोग घोस्ट कर देते हैं या चैट्स कोल्ड हो जाती है, आपका सेल्फ वर्थ क्रैश हो जाता है। ये ऐप्स आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा फील कराता है। एक बार डोपामीन हाई कर देता है, घोस्टिंग लो हो जाती है और एंडलेस रिजेक्शन के बाद आपको बहुत ही बुरा लगता है। 2021 में एक सर्वे हुआ था जिसमें जो रेगुलर डेटिंग ऐप्स यूज करते हैं उनमें 31% हाइयर डिप्रेशन रेट्स होते हैं, 23% मोर एग्जाइटी होती है और वो लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इसका मतलब आप एक प्रोफाइल नहीं हो, पर डेटिंग ऐप्स आपको एक प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। अगर आप इन सब से बच के निकल जाते हो तो लास्ट में आता है पेड बूस्ट्स, द मनी ट्रैप। डेटिंग ऐप्स इंटेंशनली आपको मैच नहीं कराती है ताकि आप प्रीमियम फीचर्स खरीद सको। बूस्ट, सुपर लाइक्स, रीड रिसिप्ट्स, इन सारे फीचर्स का फायदा आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलता है, इसलिए ये सारे फीचर्स आपको पेड वर्जन में मिलता है ताकि आप इनके प्रीमियम फीचर्स खरीद सको और इनका प्रॉफिट हो। तो ऐप्स का गोल सिंपल होता है, प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखना ताकि उनकी इंगेजमेंट बढ़े। बट ऐसा नहीं है कि हर डेटिंग ऐप्स बुरी होती है। अगर आप डेटिंग ऐप्स को रेकलेसली बिना मतलब के यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए बुरी चीज़ है, लेकिन कई डेटिंग ऐप्स में आपको चीज़ें मिल जाती है जो कि आप ढूंढने जाते हो, जो भी आप चाहते हो
अपने पार्टनर से, वो चीज़ें मिलती है। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ें तब बन जाती है जब आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो। इसलिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना ज़रूरी है, वरना डेटिंग ऐप्स बुरी नहीं है, उनको कंट्रोल करने वाला वो बुरा है।